सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल ने बनाया बड़ा प्लान। ट्रैफिक से निपटने के लिए एसपी अंकुर अग्रवाल ने बना दी कौन सी टीमें। सीतापुर में क्राइम करने वालों पर लगेगा गैंगस्टर, होगी कुर्की की कार्रवाई। जिला अस्पताल के ट्रैफिक कंट्रोल के लिए रोड को किया जाएगा वन वे। हाईवे पर बने रेस्टोरेंट व होटलों को दी जाएगी कौन सी नोटिस। सिग्नल लाइट के साथ लगेंगे कैमरे, होंगे ऑटोमेटिक चालान। बाइक में अवैध साइलेंसर लगाने वालों की गाड़ियां होंगी सीज। हिस्ट्री सीटरों के साथ जमानतदारों पर भी कार्रवाई का प्लान। कोचिंग सेंटरों के पास खड़े बच्चों पर एंटी रोमियो का कसेगा शिकंजा, बुलाए जाएंगे पेरेंट्स। एसपी बोले फरियादियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का रहा पॉजिटिव रिजल्ट, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग बताएं अपनी समस्या। सीतापुर के 6 एंट्री पॉइंट पर लगेंगे बैरियर। सीतापुर के पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल 1.5 माह से ज़्यादा कार्यकाल सीतापुर का हो चुका है और सीतापुर के बारे में वो बारीकियों से समझने के बाद जो समस्याएं हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, आज मीडिया से मुखातिब हुए और उनके सुझाव भी लिए। तो क्या प्लानिंग है सीतापुर के लिए और किन किन समस्याओं को लेकर फोकस है, इसी पे बातचीत करते हैं सर। सीतापुर की आपकी नज़रों में इतने समय में कौन सी मुख्य समस्या है, उसको कैसे दूर करने की प्लानिंग है? देखिए, मेजर समस्या जैसे जो अभी समझ में आई है कि अगर क्राइम की हम देखें तो एक चोरी की समस्या रहती है और ट्रैफिक की एक समस्या, जिसके कारण हम देखते हैं कि शहर में स्पेशली ट्रैफिक जाम का कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे जाम लगता है। तो उसकी एक जॉइंट टीम बना के मेरे द्वारा उसमें कुछ प्लान्स बनाए गए हैं और ताकि उसको वन वे किया जाए या डाइवर्जन किया जाए। और अभी जैसे एडिशनल एसपी साहब ने शेयर किया कि 6 एंट्री पॉइंट्स हैं सिटी के अंदर आने के। तो सिटी के अंदर जितने हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं वो सारे मतलब प्रॉपर पिकेट से मैंड रहें, कैमरे रहें, जो लोग आ रहे हैं हमें चेकिंग रहे उसकी। तो ये प्रयास हमारा रहेगा। ऐसी चोरी के बारे में, क्राइम के बारे में जो हिस्ट्री शीटर हैं उस पर प्रयास रहेगा, उन सभी के ऊपर नज़रें पुलिस की बनी रहें। वो जो भी इस तरह के गिरोह काम कर रहे हैं उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई हो, उनकी संपत्ति के ऊपर कुर्की हो, तो ये सभी प्रयास रहेंगे। इसके अलावा जो आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और पुलिस मुख्यालय का जो आदेश रहते हैं, चाहे वो महिला अपराध हो, बच्चों का अपराध हो, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, लूट, डकैती, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई लगातार शुरू से ही हम इसमें कर रहे हैं। और इस तरह के जो लोग हैं जो लगातार क्राइम कर रहे हैं उनके ऊपर ऑर्गेनाइज क्राइम का, जैसे मैंने बताया कि गैंगस्टर की कार्रवाई बनी रहेगी। कप्तान साहब, देखा जा रहा है आपका फोकस ट्रैफिक को लेकर ज़्यादा है। सीतापुर की बात करें, एक आपने पॉइंट बताया कि जिला अस्पताल, वहाँ वन वे ट्रैफिक करने की व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरा 6 जो एंट्री पॉइंट हैं वहाँ के लिए, और तीसरा चूँकि ये हाईवे गुजरा हुआ है सीतापुर से, तो अक्सर ये देखा जा रहा है हाईवे के किनारे तक जो अतिक्रमण है और ख़ासकर जो कस्बों में अतिक्रमण है, हर कहीं चलना मुश्किल हो रहा। इनके लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, जो मैंने बताया कि ट्रैफिक में जिला अस्पताल का एक हम ट्राई करना चाहते हैं कि जिला अस्पताल की रोड को वन वे किया जाए। तो एक ही तरफ से लोग आएँ और एक तरफ से एग्जिट मारें, ताकि दोनों तरफ से जब आमने सामने से आते हैं वो सिंगल रोड है, उस पर जाम लगता है। तो इसका एक प्रयास है, ट्रायल है। अगर इसमें लोगों को असुविधा होगी तो इसको वापस किया जाएगा। तो इसको अभी हम शुरू करेंगे, विदिन 1 वीक शुरू करेंगे प्रॉपर ड्यूटी लगा के। और इसी प्रकार जो बिंदु आया था कि 6 एंट्री पॉइंट्स का, उसके ऊपर भी हम लगातार हमारी पिकेट वहाँ लगेगी। अब ड्रम्स रखे जाएंगे ताकि स्पीड वहाँ कम रहे। एकदम से लोग शहर से निकलते हैं या तेज़ी से निकलते हैं, कोई आ रहा होता है, उससे एक्सीडेंट होता है। और जो रही बात जो सर्विस लेन की हाईवे के ऊपर, आप सभी जानते हैं कि हाईवे के ऊपर बहुत सारे होटल्स, ढाबे ये सब बने हुए हैं जिसमें लोग कई बार रॉन्ग पार्किंग करके अपना वाहन खड़े कर देते हैं, क्योंकि हाईवे में
बहुत पीछे से बरेली से लोग आ रहे होते हैं, कोई विश्राम कर रहा होता है, कोई वॉशरूम यूज़ कर रहा होता है। तो इसमें भी सभी को नोटिस देके ये अमल में लाया जाएगा भी कोई भी जो अवैध पार्किंग है वो गलत तरीके से ना हो, जिससे जो पीछे से व्यक्ति आ रहा है उसका एक्सीडेंट की संभावना बनी रहे या जाम लगे। और अतिक्रमण की जो बात है उसमें जो जॉइंट टीम बनवा के रेवेन्यू के साथ इसमें प्रयास रहेगा कि इनके लिए अन्य कोई स्थान जो है स्ट्रीट वेंडिंग जोन जैसे होते हैं उसको चिन्हित किया जाए, उसको डिक्लेयर किया जाए, ताकि किसी का व्यवसाय भी ख़त्म ना हो और वो वहाँ पे अपनी ठेली पटरी जो भी लगानी है वहाँ करके अपना काम करता रहे और ट्रैफिक की समस्या भी ना आए। नगर में देखा जा रहा है कि यहाँ पर लाइटिंग की पहले व्यवस्था की गई थी लाइट की, लेकिन अभी भी रस्सी के सहारे ट्रैफिक व्यवस्था चल रही है। जी, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ ट्रैफिक लाइट्स अभी प्रॉपर नहीं चल रही हैं, तो उसको भी कोशिश है कि उसको लगातार वहाँ विद कैमरा में इस बार इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सिर्फ ट्रैफिक लाइट रहती है तो लोग उसका अनुपालन नहीं करते हैं। तो इस बार विद कैमरा हम उसको लगाएंगे ताकि उसमें जो चालान भी वो ऑटोमेटिक हो। तो इससे प्रयास रहेगा कि नंबर ऑफ़ ट्रैफिक लाइट्स को हम बढ़ाएं और जो ऑटोमेटिक सिस्टम ट्रैफिक मैनेजमेंट का उसको इम्प्लीमेंट करें। पहले व्यवस्थाएं बनाएंगे, बाद में यदि अमल नहीं होता तो कार्रवाइयाँ भी होंगी। बिल्कुल, देखिए पहले हमारा सभी को सुझाव रहेगा, चेतावनी रहेगी, पर अगर हम देखते हैं कि रिपीटेड ऑफेंडर हैं, जैसे मैंने अभी मीटिंग में भी कहा, चालान से कोई सरकार को रेवेन्यू इकट्ठे करने का वो मंशा नहीं रहता, बल्कि जान बचाने का रहता है। चाहे हेलमेट का हो, जो हेलमेट नहीं पहनते, चाहे ड्रिंक एंड ड्राइव का जो लोग होता है। तो इस सभी में प्रयास ये रहेगा कि इसमें फिर जो नियम कानून है उसको अमल में लाया जाए। अगर व्हीकल को सीज़ भी करना है, जैसे अभी एक बात उठी कि जो अवैध साइलेंसर लगा के लोग बुलेट चला रहे हैं, तो अगर उनको अपने आप प्रयास करके वो अपने आप नहीं हटाते तो उसके ऊपर अमल में ला के उनकी बाइक को सीज़ करके उसमें हटवाया भी जाएगा। कप्तान साहब, हिस्ट्री सीटरों को लेकर तमाम प्रयोग होते हैं, लेकिन सीतापुर में आपने एक नया प्रयोग किया, उनके जो जमानतदार हैं उसको लेकर आपकी क्या कार्रवाई है? देखिए, ये जो शुरू में समझ आया कि बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जो पूर्व में जिन पर मुकदमे दर्ज हैं और फिर भी अपराध कर रहे हैं, बेल पे छूटे हुए हैं। तो इसमें आप सभी जानते हैं कि जब भी किसी आदमी की बेल होती है तो जमानतदार की भी उसके अंदर दायित्व रहता है, उसमें श्योरिटी बॉन्ड रहता है कि वो सभी संबंध के ऊपर आएगा और वो सारी पेशियाँ अटेंड करेगा, नहीं तो श्योरिटी बॉन्ड को भरना पड़ता है। तो इसका एक प्रयास रहेगा भी इस तरह के जो अपराधी हैं जिसमें कोई सुधार नहीं है बेल होने के बावजूद भी, और नियम कानून के अंदर उसकी जमानतदार की जो कार्रवाई बनती है जमानतदारों के ऊपर, उसके ऊपर वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। श्योरिटी बॉन्ड के जो पैसे हैं वो माननीय कोर्ट में जमा करवाए जाएंगे, ताकि ऐसे अपराधियों को कानून का डर रहे, हमारे कोर्टों का डर रहे, और ऐसा पूरा रहे कि भाई आज से 15 साल पहले भी जो अपराध किया है उसको उसकी पेशी पे आए, उसके ऊपर सज़ा हो। और हमारे ओवरऑल इसके अंदर सिस्टम में आप देखेंगे पूरे कोर्ट केसेस में भी फास्ट रिजल्ट्स आएंगे और अच्छा एक फास्ट ट्रैक हमारा रिकॉर्ड रहेगा इसमें। बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। अभी स्कूल नहीं खुले हैं लेकिन कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं। एंटी रोमियो को सक्रिय करने की बात आप द्वारा कही जा रही है, किस प्रकार से उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी? देखिए, ये एक बात सभी से जब बातचीत चल रही थी, जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों से भी ये सामने आया कि कोचिंग सेंटरों में आजकल कई लड़के ऐसे हैं जो बिना किसी जो पढ़ते भी नहीं वहाँ पे, पर शाम को क्योंकि वहाँ बच्चे जाते हैं, वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और कई बार अवैध टिप्पणी करना या कोई छेड़छाड़ करना, तो इसमें भी क्योंकि वो बच्चे वहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो, चाहे वो पुरुष हों, चाहे महिलाएं हों या बच्चियाँ हों, तो वहाँ पे भी लगातार प्रयास रहेगा कि सभी कोचिंग सेंटरों के बाहर कैमरे भी हम लगवाएं। उसमें हमारी जो एंटी रोमियो की टीम है वो भी लगातार घूमती रहे, सत्यापन करे कि वो बच्चा वहाँ पढ़ने आया था या वैसे ही खड़ा हुआ है, और अगर लगातार ऐसा प्रयास रहता है, उसमें सुधार नहीं आता, तो उसके माता पिता को बुला के उसको समझाया जाएगा, नहीं तो फिर जो विधिक कार्रवाई बनती है उसको अमल में लाया जाएगा। चोरियों को लेकर आपके ज़्यादा फोकस रहता है। चोरियां ये मानी जाती हैं पहले नंबर पर FIR दर्ज कराना ही वादी के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, दूसरा उनका फॉलोअप नहीं होता, चोरियां हुई कुछ दिन बाद भूल जाया जाता है। इसको लेकर के आपकी मॉनिटरिंग कैसे रहेगी और चोरियों के खुलासे पर फोकस कैसे रहेगा? देखिए, बिल्कुल चोरियों में लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने से जितने मुकदमे हम लिख सकें, ठीक है, उसके ऊपर कार्रवाई हमारी लगातार रहे। हमने जो हमारी SOG और सर्विलेंस टीम है उसको भी डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, ताकि छोटे छोटे सर्कल लेवल के ऊपर भी और थाने लेवल के ऊपर भी हमारी जो सर्विलेंस की टीम है वो काम कर सके, और जितने ऐसे हिस्ट्री शीटर हैं उनके ऊपर मॉनिटरिंग भी रहे। और जैसे आपने बताया मुकदमों का, उसके लिए विशेष टीम हमारी यहाँ मॉनिटरिंग कर रही है कि कोई भी चोरी जो है उसमें खोलने का पूरा प्रयास रहे, और उसमें जो अपराधी अगर कोई गिरोह काम कर रहा है उनके ऊपर फिर गैंगस्टर की कार्रवाई भी हो। तो ये सब प्रयास हमारा रहेगा ताकि ओवरऑल एक हम अच्छा उनके ऊपर कानून का जो शिकंजा वो कस सकें ऐसे अपराधियों पर। जब सीतापुर आप आए, एक नया प्रयास किया आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए CO के यहाँ से उन फरियादियों के लिए जो भटकते थे इधर उधर, आपने समीक्षा भी की होगी, अब तक बातचीत भी की होगी, उसका रिस्पांस कितना मिला? देखिए, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है, पर अभी भी बहुत इसमें मतलब गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की। मैं सभी को आपके माध्यम से और बाकी सारे हमारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये अपील भी करूँगा कि भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, बात करें, अपनी बात रखें,
और सुबह जैसे मैंने बताया 11 से 1 के बीच में पहले 4 दिन सोमवार से लेकर गुरुवार तक मैं बात करता हूँ। और अब तक लगातार पिछले हफ्ते भी बात की गई है, आज भी कुछ लोगों से मेरे द्वारा बात की गई है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इसको बढ़ाएं ताकि आपकी समस्याएं सामने आए, उसमें जो न्याय बनता है और जो उचित कार्रवाई बनती है उसको जल्द से जल्द मैं अमल में ला सकूं, ताकि ऐसी विवेचनाओं का भी हमें ध्यान रहे। एवं कोई ऐसी चीज़ जो है जो जिसमें थाने से सेटिस्फैक्शन नहीं है आपको, तो उसमें मेरे स्तर तक उसकी नॉलेज रहे। आखिरी सवाल सर, पत्रकार की हत्या को लेकर के जो शूटर्स हैं वो फरार हैं अभी तक, उसको लेकर के आपने क्या कुछ अब तक किया है और आगे क्या माना जाए, शूटर्स पकड़े जाएंगे? बिल्कुल, देखिए जैसे ही मैं आया था सबसे पहले हमने इसमें इस केस के अंदर एक SIT गठित करी है जिसमें हमारे एडिशनल साहिबान है, CO साहिबान है, SOG है और पर्सनली मेरे द्वारा इसमें मॉनिटरिंग की जा रही है। एवं इन शूटरों के ऊपर इनाम भी घोषित किया गया है मेरे द्वारा 25-25 हज़ार का। लगातार प्रयास है, हमारी टीम्स लगातार लगी हुई हैं। केस मोस्ट प्रायोरिटी के ऊपर हमारा ये केस है जिले का और इसमें जल्द से जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें सफलता हम प्राप्त करें और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हमारे द्वारा अमल में लाई जाएगी। तो सीतापुर के पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल की प्राथमिकताएं क्या हैं, आने वाले समय में सीतापुर के लिए क्या क्या करना है, ये आज पत्रकारों को उन्होंने बताया। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अनुराग पांडे और निशांत गुप्ता के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।